3 भी कंप्लीट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इसके टोटल 3 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ये पास पेपर के अंदर आ चुका है, 1997 के अंदर आया था। कोई सा भी केस कभी भी आ सकता है। तो इस वाले में हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 इस वीडियो में तीनों करेंगे। तो हमारे पास पहला केस 1 क्या है? केस 1 में कह रहे हैं व्हेन द मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड मेजर ऑफ इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का केस 1 क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कब निकाल सकते हैं? जब कोई 2 साइड्स गिवन हो और उसी का जो एंगल हमारे पास रिलेट कर रहा हो वो गिवन हो, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पहले ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले डायग्राम है। ये केस 1, केस 2, केस 3 तीनों में ये सेम ही हमारे पास बनेगी। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, एक को ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, एक को सी बोल दिया, एक कोने को। हमने क्या देखा है कि जो बी के सामने वाली लेंथ होती है उसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए से लेके हमारे पास सी तक की लेंथ हो गई, और इसी तरह कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी ए से लेके बी तक की लेंथ हो गई, और कैपिटल ए के नीचे स्मॉल ए इस पूरे बी से लेके सी तक की लेंथ हो गई। मैंने थोड़ा सा इधर करके इसलिए रखा है ताकि मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ कि ये जो हमारे पास है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसे मैं बोल रहा हूँ डी पॉइंट। सही, एक स्ट्रेट लाइन बना दे। क्यों? हमने तोड़ दिया है, बस इसको ट्राइंगल को तोड़ दिया ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अच्छा, इसी तरह हमने क्या पता है कि बी के साथ जो एंगल होता है वो हमारे पास बीटा होता है, सी के साथ जो एंगल है वो गामा है हमारे पास, और ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा है हमारे पास। इसे दूसरे लफ्ज़ों में ये भी बोल सकते हैं कि जो बी साइड के लेंथ के सामने बीटा होता है, सी के सामने गामा होता है, और ए के सामने अल्फा होता है। ये हमारा क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। तो अब हम लोग ये शुरू कैसे करेंगे? हमने क्या किया कि भाई एक ट्राइंगल लिया, उसको ए बी सी नाम दिया, और उसकी हाइट को हम लोग एच बोल देते हैं। तो हम ये बोल देते हैं ए से लेके डी तक की लेंथ जो है वो एच है, और देखें यही चीज़ असल में क्या होगी? इस ट्राइंगल की हाइट होगी। तो हमारे पास क्या बन रहा है? शुरू कर रहे हैं हम लोग। कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एच इज इट्स हाइट। हमने एच उसका हाइट बोल दिया। तो हमें पता है कि वी नो दैट फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री। एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या, जो हम पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? अगर हम पहला बिल्कुल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल सबसे होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारी वाली कंडीशन के अंदर क्या है, अब हम वो बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम लोग बोल रहे हैं उसे इस निशान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा के निशान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया। 1/2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमने डायग्राम बनाई है इसका बेस क्या है इस पूरे ट्राइंगल का? इस पूरे ट्राइंगल का बेस बी से लेकर सी तक की लेंथ है, और हमने क्या बोला है? वो ए है, स्मॉल ए है हमारे पास। तो मैं इस बेस की जगह ए लिख दूँ। इसी तरह हाइट, हमने हाइट को किससे रिप्रेजेंट करा है? एच से रिप्रेजेंट करें ना स्मॉल, तो एच लिख देता हूँ। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस एरिया इंटू हाइट, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग कोई एक कंसिडर कर लेते हैं, कोई सा भी आप पहले कर सकते हैं। हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ए डी सी। तो पहले मैं ए डी सी को कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी। तो कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी कर लिया। अब इसमें एक चीज़ देखें आप लोग, क्या हमें ये चीज़ पता है कि साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका ए डी सी के अंदर साइन थीटा की जगह हमारे पास कौन आ जाएगा? ए डी सी है ना, एंगल कौन सा आ रहा है? गामा आ रहा है। तो साइन गामा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन गामा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसका? ए डी सी का। तो ये हमारे पास है ए डी सी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास कौन है? हाइट। परपेंडिकुलर ये होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो हाइपोटेन्यूज बी है। तो क्या बन गया? परपेंडिकुलर हाइट, हाइपोटेन्यूज बी। तो एच ओवर बी हमारे पास बन गया। सही, परपेंडिकुलर एच और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है स्मॉल बी। इसमें से हम क्या निकाल लेंगे? हाइट निकाल लेंगे। तो एच हमारा किसके बराबर हो जाएगा? देखें एच किसके बराबर हो जाएगा? साइन गामा से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा बी साइन गामा। ये हमारे पास क्या निकल गया? एच निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एच की वैल्यू है इसे अब हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो हम लोग इसे किसी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, चाहे तो नाम दे दें कोई भी। मैं इसे 1 बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं लिख दूंगा पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी?
डेल्टा अपनी जगह पे रहेगा, जो डेल्टा है ये अपनी जगह पे रहेगा, 1/2 भी अपनी जगह पे ए, और एच की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी साइन गामा, बी साइन गामा। और ये हमारा सबसे पहला जो है केस का ड्राइव किया हमने। तो हमें अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना, हमारे पास कोई दो साइड्स की लेंथ गिवन हो और इंक्लूडेड एंगल हो, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। इसी तरह हम लोग अगर सिमिलरली, अगर हम लोग फर्ज करें ADC की जगह मैं ABD ले लेता, अभी ADC लिया था ना, मैं ABD ले लेता, तो फिर हम कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, साइन बीटा यूज़ करते हैं। और इस बार हमारे पास हाइपोट क्या आ जाता, हमारे पास जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज H/C आ जाता। तो यही चीज़ हम लोग सिमिलरली करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो बस अब यहीं पे हम दिखाएंगे। अभी हमने ADC कंसिडर किया है ना, अगर हम कुछ और कंसिडर कर ले तो साइन गामा की जगह क्या हो जाता, साइन बीटा हो जाता, और H/B की जगह H/C हो जाता। तो फॉर्मूले हमारे पास किस तरह दो और बन जाते हैं। इसी तरह एक बार हमने गामा के लिए बना लिया, तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ट्राइंगल 1/2। अभी देखें AB लिया है ना, अब AB के बाद क्या हो जाएगा, BC। देखें B और C अगर यहाँ पर लेंथ है तो साफ सी बात है हमारे पास जो एंगल होगा वो इन दोनों के अलावा होगा। BC लेंथ है तो फिर अल्फा होगा। इसी तरह हमारे पास 1/2 AB भी हो गया, BC भी हो गया, तो हो जाएगा CA। तो अब C और A अगर यहाँ पे लेंथ है तो बचा गया B, बचा ना, तो साइन बीटा हमारे यहाँ पे होगा। और ये हमारे टोटल केस 1 की जो है एरिया के तरीके हैं निकालने के। अच्छा, अब हम लोग केस 2 करते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, व्हेन मेजर ऑफ 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर नोन। अब अगर हमारे पास 2 एंगल पता हो और एक साइड पता हो, तो तब भी हम लोग ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो केस 2 जो है ये पेपर में आ चुका है, 1997 के अंदर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो हम लोग शुरू देखें, डायग्राम तो वही केस 1 वाली है हमारे पास। हमने क्या करा, ABC एक ट्राइंगल बना लिया और एक हमने जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ताकि दो राइट एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकें। हमने क्या बोल दिया, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, यहाँ तक यहाँ दे लेंगे, और कैपिटल C के सामने स्मॉल c, A से लेके B तक की लेंथ। और यहाँ तक की पूरी हाइट को हमने क्या कर दिया, h कह दिया, ट्राइंगल की हाइट को हमने h कह दिया। तो हम लोग शुरू किससे करेंगे, ये साइन लॉ से शुरू करेंगे। तो हमने साइन लॉ जो है पूरा ड्राइव भी करा था। तो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ हमारे पास साइन लॉ क्या होता है, A/sin अल्फा बराबर होता है B/sin बीटा बराबर होता है C/sin गामा के। ये हमारे पास क्या है, साइन लॉ है। कंसिडर हम लोग कर लेते हैं, पहले सिर्फ ये दो वाले कंसिडर कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A/sin अल्फा इक्वल्स टू B/sin बीटा। तो मैंने सिर्फ इतनी चीज़ कंसिडर कर ली। इसमें से मैं क्या निकाल लूँ, B को अलग कर लेता हूँ। तो अगर मैं B को अलग कर लूँगा तो हमारे पास B किसके बराबर आ जाएगा, देखो B को निकालना है, फर्ज करें B अपनी जगह पर है और साइन बीटा वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो B किसके बराबर हो जाएगा, साइन बीटा ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय A। तो B बराबर हो जाएगा हमारे पास A साइन बीटा ओवर साइन अल्फा के बराबर हो गया। बस B को यहीं रहने दिया, बाकी उसको वहाँ भेज दिया। इससे हमने B निकाल लिया। अभी A और B को हमने कंसिडर करा, अब हम A और C को ले लेते हैं। तो A और C को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग A/sin अल्फा बराबर है C/sin गामा के। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग C निकाल लेते हैं, इससे हम लोग C निकाल लेते हैं। तो C हमारे पास कैसे निकलेगा, अब साइन गामा आ जाके बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी अपनी जगह पे रहेगा। तो A साइन गामा ओवर साइन अल्फा। हमारे पास हमने क्या करा है, साइन लॉ से B और C को अलग कर लिया। हमारे यहाँ पे आएगा केस 1, सही है। केस 2 जो है केस 1 की मदद से सॉल्व होता है, तभी अब वो केस 1 है, पहले उसे किया हमने। तो लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल हो तब तो पता है ना, 1/2 BC वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास तीन थे केस में, 1/2 BC भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। क्योंकि मैंने B और C निकाला है तो मैं 1/2 BC वाला लिख रहा हूँ। आसान तरीका क्या है, किसके बराबर 1/2 BC हो गया, अब क्या बचा, A बचा ना, तो फिर अल्फा वाला यहाँ पे आएगा एंगल साइन अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 BC साइन अल्फा। B की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, इन दोनों की वैल्यूज हम लोग क्या यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, B की जगह B वाली वैल्यू रख रहा हूँ मैं, A साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह C की जगह C वाली वैल्यू रख रहा हूँ, इस वाले मल्टीप्लाई बाय A साइन गामा
ओवर साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा एक अपनी जगह पहले से, ये वाला साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। सही। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जैसे कि साइन अल्फ़ा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। देखें, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह ऊपर आ जाएगा सिर्फ साइन बीटा साइन गामा, साइन बीटा साइन गामा, और नीचे ये तो कट गया, सिर्फ क्या बचा, साइन अल्फ़ा। और ये हमारे पास क्या है, केस 2 की डेरिवेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो इसी तरह जिस तरह हमने पिछले के अंदर क्या किया था, टोटल 3 निकले थे, इसी तरह अभी तो हमने ये ले लिया ना 1/2 BC साइन अल्फ़ा। अगर हम 1/2 AC साइन बीटा ले लेते तो उसमें हम लोग अभी BC की वैल्यूज पुट करी है हमने, उसमें हम लोग क्या कर देते, उसमें AC की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बार बार करके नहीं दिखाना, बस हम सिमिलरली करके लिख देंगे। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूँ मैं, सही। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी चीज़ें ले लेते तो क्या होता, तो हमारे पास क्या क्या आ जाता। अभी हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर साइन अल्फा। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह अगर बी स्क्वायर होता तो बस बड़ा सिंपल है, बी के अलावा जो बाकी दोनों है ना वो ऊपर आ जाएंगे। बी के अलावा कौन, ए और सी बचा ना, तो इसलिए साइन अल्फा और साइन गामा, ए और सी बचा, और बी खुद नीचे आ जाएगा साइन बीटा। ये तरीका है याद रखने का। अगर इसी तरह एक और क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल गया बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का कैसे हो जाएगा अब हमारे पास, दोबारा सी के अलावा कौन दोनों है, ए बी है ना, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे खुद सी वाला आ जाएगा साइन गामा। और ये हमारा है केस 2। अच्छा, अब हम लोग केस 3 करते हैं। केस 3 के अंदर क्या है, कब, जब व्हेन द मेजर ऑफ 3 साइड्स आर नोन। अगर हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो सिर्फ, तो अब हम लोग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये केस 3 है हमारे पास। तो हम लोग शुरू करते हैं कि एज वी नो दैट क्या चीज़ है, इसमें हम शुरू करेंगे। हमने जो सबसे पहला केस 1 करा था, हमें क्या पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 AB साइन गामा, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग 1/2 AB साइन गामा के। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन थीटा को मैं और कैसे लिख सकता हूँ। साइन थीटा के फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन थीटा इसके बराबर भी होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा को तोड़ के ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। तो इसी तरह अगर साइन गामा को तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन गामा ओवर 2 कॉस गामा ओवर 2। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर्टी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया 1/2 AB साइन गामा भी लग जाएगा, 2 साइन थीटा की जगह गामा है तो बस गामा ओवर 2 और कॉस गामा ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हमें पता है कि साइन गामा ओवर 2 पैरामीटर के हवाले से देखा जाए तो किसके इक्वल होता है, S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी का पूरा रूट, इसके बराबर होता है साइन गामा ओवर 2। और इसी तरह हमारे पास कॉस गामा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, देखें इसमें S माइनस ए S माइनस बी आया है ना, नीचे तो दोनों में ए बी है तो ये तो कोई मुश्किल नहीं याद रखना। ऊपर S माइनस S माइनस बी है, इसमें सिर्फ क्या होगा S माइनस सी S के साथ, S माइनस सी S मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी। तो साइन गामा ओवर 2 इसके बराबर है, कॉस गामा ओवर 2 इसके बराबर है। तो मैं यहाँ साइन गामा ओवर 2 की जगह ये रख देता हूँ और कॉस गामा 2 की जगह ये रख देता हूँ। तो हमारे पास डेल्टा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB। अच्छा, AB अपनी जगह पे, ये 2 जो है मैं अभी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस 2 के साथ क्या होगा 2। अच्छा, साइन गामा ओवर 2 की जगह मैं ये पूरी चीज़ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी। और इसी तरह कॉस गामा ओवर 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ S माइनस सी ओवर ए बी। ये देखें ये 2 मल्टीप्लाई ये, तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1 तो हट जाएगा क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 AB।
अच्छा, दो चीज़ें अगर रूट में मल्टीप्लाई हो ना तो टोटल के ऊपर भी रूट ले सकते हैं हम लोग। तो मैं सारा रूट के अंदर एक साथ लिख देता हूँ, अरेंज करके लिख देता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी लिख देता हूँ। एस को सबसे पहले लिख देता हूँ, तो बस अरेंज किया है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हो तो आपस में सारे मल्टीप्लाई रहते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए स्क्वायर, ए क्या हो गया ए स्क्वायर, और बी बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमारे क्या पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर वाले पे रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए के ऊपर से भी रूट हट गया, बी के ऊपर से भी रूट हट गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बी बचेगा। ऐसे ही अब ए बी से हमारे पास ये वाला ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास आ गया ये केस 3 का फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया इससे भी निकाल सकते हैं, कब, जब हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, ए एक साइड की लेंथ, बी एक साइड की लेंथ, सी एक साइड की लेंथ, और ये जो एस होता है ये सेमी पैरामीटर होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर का, कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इससे हमारा सेमी पैरामीटर निकल गया और ए बी सी पता है, तो इससे हमारा ट्राइंगल का क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। और यहाँ पे हमारा जो है केस 3 भी कंप्लीट हो जाता है।